कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होगा तो देश को इस्लामीकरण करने की एक कोशिश जो पीछे पिछले पीएफआई के डॉक्यूमेंट से आपको दिखी वो हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारे देश में। एक असमानता जो संविधान समानता की बात करता है वही उस पर कुछ ऐसे कानून हैं जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको बदलना बड़ा ज़रूरी है। एक देश एक कानून, कुछ एंटी नेशनल्स जो लोग हैं वो मतलब एक पूरा प्लान के ज़रिए भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, एक एजेंडा चला रहे हैं और कहीं ना कहीं जो विदेशी ताकतें हैं इन्हीं कानूनों का मतलब इसका दुरुपयोग कर जो है भारत में जो अस्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर 90s के बाद की कांग्रेस जो है वो टोटली डिफरेंट है। इससे पहले कभी ये हिंदुओं की पार्टी कहा जाता था, इसको भी कांग्रेस भी कभी हिंदुओं की पार्टी रही है। हमारे बुजुर्गों ने इस पे मतलब भरोसा जताया था। मगर 90s के बाद या 80s के बाद ना ये लगातार तो ये जनता को धीरे धीरे जो उनका मैनिफेस्टो में है, जो उनके एजेंडे में था, धारा 370 ये आज का नहीं है, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के टाइम से था। एक संविधान, एक निशान, ये होना चाहिए देश में। जैसे जैसे मौसम का मिजाज बदल रहा है वैसे वैसे सियासी मिजाज भी बदल रहा है। नमस्कार, मैं विशाल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेंड भारत। इन दिनों एक मुद्दे पे बात चल रही है, यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। अमित शाह ने एक रैली में इस पर बात कही कि भाजपा शासित प्रदेश है वो इस पे काम कर रही है। तो क्या 2024 के लिए यह नरेटिव सेट किया जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए? और हम हैं जनता के बीच में, हम बात करेंगे जनता से, क्योंकि विपक्ष का एक और आरोप है कि ये जनता की मांग नहीं, भाजपा के नेताओं की मांग है। मेरे साथ हैं सर, ये बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात अमित शाह ने एक रैली में की, तो क्या 2024 के लिए नरेटिव सेट किया जा रहा है? नहीं, 2024 क्या, ये तो डिमांड है ना। देखिए, पार्टी भी वही चीज़ बोलती है, उनके नेता भी वही चीज़ है जो जनता से आवाज़ उठती है। आज आवाज़ उठ रही है। आज समय समय पर हमें ये चेताया जा रहा है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होगा तो देश को इस्लामीकरण करने की एक कोशिश जो पीछे पिछले पीएफआई के डॉक्यूमेंट से आपको दिखी वो हो रही है। तो अगर इस पर काम नहीं किया गया तो आने वाले समय में हमें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो आज की जो जनता है वो भी इससे अवेयर हो चुकी है कि ये इसके पीछे प्लान क्या चल रहा है, कौन लोग इसके पीछे हैं, क्या मानसिकता रखते हैं। तो इसके लिए उनको सिविल कोड के लिए जो है आवाज़ उठानी पड़ रही है। और जो उनके नुमाइंदे हैं, जो वो पॉलिटिकली राजनीतिक तौर पर जो उनको चुनते हैं, वो आवाज़ ऊपर तक पहुंची है। आज पहुंची है तो अमित शाह जी ने वो बयान दिया है, कोई इसमें गलत चीज़ नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारे देश में। एक असमानता जो संविधान समानता की बात करता है वही उस पर कुछ ऐसे कानून हैं, जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको बदलना बड़ा ज़रूरी है। एक देश एक कानून, हम जब इसकी बात करते हैं तो वो अब लागू करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं कानूनों को यूज़ कर कुछ एंटी नेशनल्स जो लोग हैं वो मतलब एक पूरा प्लान के ज़रिए भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, एक एजेंडा चला रहे हैं और कहीं ना कहीं जो विदेशी ताकतें हैं इन्हीं कानूनों का मतलब इसका दुरुपयोग कर जो है भारत में जो अस्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए पवन जी, अमित शाह ने बोला कि जो भाजपा के जो सरकारें हैं वो इस पे काम कर रही है। क्या केंद्र सरकार से ये बिल नहीं आने वाला है या राज्यों से आएगा? देखिए, पहले हमारे इस वक्त भाजपा की कम से कम मोर देन 15 से ज़्यादा प्रदेशों में सरकार है। देखिए, पहले जहां अपनी पकड़ है, एक ग्राउंड से अगर चलता है, शुरुआत प्रदेशों से हो। जब प्रदेशों से बिल आएगा ऊपर संसद में तो वहाँ होगा। देखिए, यहाँ हम थोप नहीं सकते। भाजपा एक ऐसी पार्टी है, अगर वो चाहती तो अध्यादेश लाकर भी राम मंदिर बना सकती थी, मगर उन्होंने भी कानूनी प्रक्रिया को फॉलो किया, प्रॉपर उनकी गाइडलाइन फॉलो की और कोई ऐसे डिस्प्यूट नहीं होने दिया, क्योंकि भाजपा जो है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास भी वो चाहती है। वैसे ही सिविल कोड में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसमें भी कोई किसी के मन में ये संशय न रहे कि इसमें मेरे
अगेंस्ट था, मैं नहीं मान रहा था और मुझे इनके ऊपर थोप दिया, ये प्रदेशों से अगर उठे और केंद्र लास्ट में इस पर मोहर लगाए, इससे बढ़िया और क्या होगा जब बीच में डिस्प्यूट नहीं। देखिए एंटी नेशनल फोर्सेस जो हैं वो इसके समर्थन में नहीं आएंगी, जो एक एजेंडे के साथ जुड़े हैं। कुछ राजनीतिक दल जो इसी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या कुछ ऐसे जो उनको अधिक जो उनको जिसको बोला सहूलतें मिली हैं एक धर्म को, वो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसी लाश के पीछे अगर वो हटा दिया गया उनका जो प्लान है वो फेल हो जाएगा, तो वो उसको प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और रही बात सबसे बड़ी इसमें विपक्ष का रोल, विपक्ष कहूँगा तो कांग्रेस का रोल इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। उससे आज साबित होगा क्या कांग्रेस जो कहती है कि हम देशभक्त पार्टी हैं या इस तरह की अपने आप में अपने आप को क्रेडिट देती हैं, आज उनकी परीक्षा यहाँ से शुरू होगी। क्या वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हैं? राहुल गांधी क्या इसका समर्थन करेंगे? ये एक सोचने लायक विषय है, क्योंकि इससे पहले का इतिहास देखा जाए, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, मगर 90s के बाद की कांग्रेस जो है वो टोटली डिफरेंट है। इससे पहले कभी ये हिंदुओं की पार्टी कहा जाता था, इसको भी कांग्रेस भी कभी हिंदुओं की पार्टी रही है, हमारे बुजुर्गों ने इस पर भरोसा जिताया था। मगर 90s के बाद या 80s के बाद ना ये लगातार इसका पतन हुआ। इसका वन साइडेड जो झुकाव रहा ना, वोट बैंक की राजनीति, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ले बैठी। आज जिस स्थिति में कांग्रेस पहुंची है इसकी अपनी करनी है, मगर अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा ये एक देखने लायक बात रहेगी। इससे ही इनकी देशभक्ति का पता लगेगा, क्या क्या देश के प्रति ये वफादार हैं, क्या देश की तरक्की के लिए ये संजीदा हैं। उसके लिए इनके माइंड में है कि हमें यहाँ, अगर ये विपक्ष में खड़े होते हैं तो इससे साफ हो जाता है ये कांग्रेस पार्टी देश विरोधी है। एक प्रश्न ये कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो जनसंघ के ज़माने से भाजपा इस मुद्दे पे हमेशा बात करती रही है, लेकिन 2014 में सत्ता में आए, 2019 में आए और 24 आने वाला है। 14 में नहीं हुआ, 19 में नहीं हुआ, 24 आने वाला है, तो इस मुद्दे को रखा जा रहा है। आप ये समझिए कि स्टेप बाय स्टेप अगर चलते हैं ना, एकदम से मैं प्लेट भर के आपके सामने सब कुछ ही परोस दूंगा ना, तो आप भी नहीं खा पाएंगे। तो ये जनता को धीरे धीरे जो उनका मैनिफेस्टो में है, जो उनके एजेंडे में था, धारा 370, ये आज का नहीं है, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के टाइम से था। एक संविधान, एक निशान, ये होना चाहिए देश में, तो उसके लिए उन्होंने पूरा किया। राम मंदिर उससे बड़ा मुद्दा था, वो भी उन्होंने पूरा कर दिया। तो वैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जो अभी इसमें अगर कोई ये पूछे, आज के टाइम पे किसी विपक्षी नेता में ये हिम्मत है कि वो तारीख पूछे हमसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, कोई बोल सकता है? तारीख के लिए तो राम मंदिर का समझ लीजिए उन्होंने लिया, बन गया ना। आप वैसे ही जैसे ही अच्छा जो समय उन्होंने निर्धारित किया होगा, देखिए जो ऊपर हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, BL संतोष जी हैं, JP नड्डा जी हैं, सब कुछ सेट है। 2000 यहाँ कांग्रेस पार्टी 2024 की सोच रही होगी, हमने तो 2040-50 का। एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूँगा कि 24 के लिए आपने बोला सब कुछ सेट है, तो क्या ये सेट है कि 24 में कितनी सीटें आ रही हैं? 400 पार, 400 पार, अब की बार 400 पार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।